अरे यारों, आज तो मेरे पास सुनाने के लिए एक जबरदस्त कहानी है। सोचो, एक अंधेरी और तूफानी रात है। बाहर हवा बुरी तरह से चीख रही है और तुम अपने घर में अकेले हो। तुम्हें एक चीखने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन तुम उसे घर के बैठने की आवाज समझकर अनदेखा कर देते हो। लेकिन फिर तुम उसे फिर से सुनते हो, इस बार जोर से। तुम्हारा दिल तेजी से धड़कने लगता है। तुम जांच करने का फैसला करते हो। एक टॉर्च पकड़कर सावधानी से सीढ़ियों से नीचे उतरते हो। जैसे ही तुम नीचे पहुंचते हो, तुम्हें अपनी आंखों के कोने से कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है। तुम झट से टॉर्च घुमाते हो, लेकिन वहां कुछ नहीं होता, बस दीवारों पर नाचती परछाइयां। तुम अपने आप से कहते हो कि यह कुछ नहीं है, लेकिन किसी के देखने का एहसास और बढ़ जाता है। तुम अपनी नसों को शांत करने की उम्मीद में रसोई में एक गिलास पानी लेने जाते हो, लेकिन जैसे ही तुम नल खोलते हो, लाइटें झिलमिलाती हैं और बुझ जाती हैं। पूरा अंधेरा। तुम अपना फोन ढूंढते हो, उसकी रोशनी से तुम्हें रास्ता दिखाई देता है। तभी तुम उसे सुनते हो, एक धीमी, लगभग अगोचर फुसफुसाहट जो तुम्हारा नाम पुकार रही है। तुम्हारी सांसें उथली हो जाती हैं और तुम्हें ठंडा पसीना आ जाता है। तुम फुसफुसाहट का पीछा करते हो, विरोध करने में असमर्थ। यह तुम्हें तहखाने के दरवाजे तक ले जाती है। दरवाजे का हैंडल पकड़ते हुए तुम्हारे हाथ कांप जाते हैं। तुम एक गहरी सांस लेते हो और उसे खोलते हो। दरवाजा जोर से चरमराता है। नीचे जाने वाली सीढ़ियां पुरानी और जर्जर हैं। तुम्हारा हर कदम खामोशी में गूंजता है। आधे रास्ते में तुम्हारी टॉर्च टिमटिमाती है और बुझ जाती है। तुम फिर से अंधेरे में डूब जाते हो, लेकिन तुम आगे बढ़ते रहते हो। अपने फोन की भयानक चमक से तुम्हें रास्ता दिखता है। नीचे तुम्हें कोने में एक आकृति खड़ी दिखाई देती है। तुम्हारा खून ठंडा पड़ जाता है। तुम पूछने का साहस जुटाते हो, कौन है वहां? आकृति धीरे धीरे मुड़ती है। एक विकृत मुस्कान वाला चेहरा सामने आता है। तुम चीखते हो, लेकिन कोई आवाज नहीं निकलती। आकृति तुम्हारी ओर बढ़ने लगती है, उसके कदम धीमे और सोचे समझे। तुम मुड़ते हो और भागते हो। तुम्हारा दिल ढोल की तरह धड़क रहा है। तुम सीढ़ियों के ऊपर पहुंच जाते हो और दरवाजा बंद कर देते हो। तुम्हारे हाथ बेकाबू होकर कांप रहे हैं। तुम उसे ताला लगा देते हो, धीरे धीरे पीछे हटते हुए। लेकिन फिर तुम उसे सुनते हो, फुसफुसाहट ठीक तुम्हारे पीछे। तुम मुड़ते हो और वही है, वही विकृत मुस्कान तुम्हारे चेहरे से कुछ ही इंच की दूरी पर। और तभी तुम पसीने से भीगकर जाग जाते हो, यह महसूस करते हुए कि यह सब सिर्फ एक बुरा सपना था। या था। तुम अपने कमरे के चारों ओर देखते हो। दीवारों पर अभी भी परछाइयां नाच रही हैं। तुम इस एहसास को हिला नहीं पाते कि तुम अकेले नहीं हो। तो अगली बार जब तुम रात में कोई चीख सुनो, तो इस कहानी को याद रखना, क्योंकि कभी कभी, बस कभी कभी, बुरे सपने सच हो जाते हैं। देखने के लिए शुक्रिया, और भी डरावनी कहानियों के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अच्छे सपने।